डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उमर फ़ारूक फ्राम स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज कैदाबाद। हमने फ़िज़िक्स का 5वां चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है 5.3 जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड लफ्ज़ का मतलब क्या है? हाइट कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट कहते हैं, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से कोई बॉडी जितनी ऊंचाई पर लेके जाएंगे उसमें जी की वेरिएशन आती जाएगी, यानी जी की कीमत में तब्दीली आती जाएगी, चेंज होती जाएगी जितनी हाइट पे जाते हैं चले जाएंगे। यानी जितनी ऊपर बॉडी को लेके जाएंगे जी की कीमत बतदरीज कम होती जाएगी। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ में हमने एक फार्मूला अखज़ किया था कि उसमें क्या था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर। यहाँ पे एम ई है मैस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम जो है वो किसी बॉडी का मैस है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है और आर है ज़मीन का रेडियस, आर का स्क्वायर। एम को एम के साथ हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ है कि दो बॉडी जो हैं वो एक दूसरे को फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। और आर का स्क्वायर दो बॉडी के दरमियान उनके सेंटर से जितना फासला बनता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस फार्मूला से हम जी फाइंड करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशन अर्थ है, अर्थ की जो फोर्स है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, वो वेट के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स और वेट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्वल हैं। तो वेट हमें पता है किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एम जी के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ को एफ के इक्वल रख लेते हैं। तो एफ की जगह पे एफ की वैल्यू पुट करते हैं। एफ की वैल्यू है एम जी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कैपिटल जी एम ई मैस ऑफ अर्थ ओवर आर का स्क्वायर। एम से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चलता है कि जी और आर रेडियस ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन, यानी जी जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर के स्क्वायर के हैं। इसका मतलब है कि आर जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, रेडियस ऑफ आर जितना बढ़ाते जाएंगे, जी की कीमत क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसी टॉपिक को, यानी कि जी जो है वो रेडियस पर डिपेंड कर रही है, इसी फार्मूले की मदद से हम जी जो हाइट पर जी की कीमत आएगी वो कितनी तब्दील होगी, इसी फार्मूले से हम अखज़ करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक और भी फार्मूला यहाँ पे होता है, जब यानी कि जो बॉडी होता है वो हाइट पर हो तो उस वक्त जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला ये बनता है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच। प्लस एच क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ यानी इसके मैं ज़मीन के सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो फासला है रेडियस कहते हैं उसको। और जो बॉडी पहले तो सरफेस पर था, अर्थ के सरफेस पर था, और उसको जब हमने उठा के ऊपर ले जाना है, जितना डिस्टेंस है सेंटर से लेकर सरफेस तक अर्थ तक का, उतना हम जब बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे यानी हाइट पे लेके जाएंगे, तो इसलिए हमने उस रेडियस को फिर सिर्फ आर नहीं लिखना, उसमें एच को प्लस कर देना है और होल का स्क्वायर कर देना है। क्योंकि हमने एल्टीट्यूड यानी हाइट के साथ साथ जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर पहले हम ये फार्मूला पुट करते हैं, यानी कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर के स्क्वायर के। फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम बनाता हूँ। इस डायग्राम में ये है मैस ऑफ अर्थ है और इसके ऊपर एक बॉडी स्मॉल एम पड़ा हुआ है, यानी कि कोई इसमें हाइट नहीं है, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। इसका जो फासला बन रहा है वो ज़मीन के सेंटर से लेकर सरफेस तक कैपिटल आर बन रहा है। कैपिटल आर आपको पता है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर के बराबर होता है। यानी कि ये जो सरफेस पर अगर बॉडी पड़ा हो तो उस वक्त जो ज़मीन का जो रेडियस होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब उसकी एक ही कीमत होती है, मुस्तकिल कीमत होती है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट निकली, तो जी की वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जी की वैल्यू आपको पता है कि ज़मीन की सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आर की जो वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर कंसीडर करते हैं और ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर आर के स्क्वायर के।
1/r के स्क्वायर। और यहाँ पे आपको पता है कि रेडियस, क्योंकि बॉडी ज़मीन की सतह पर मौजूद है और इस पर जो रेडियस की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, ज़मीन की सतह पर कांस्टेंट है। अगर हम इसी बॉडी को हाइट पे लेके जाएं, कितनी हाइट पे लेके जाएं, जितना सेंटर से लेकर सरफेस तक का फासला है यानी रेडियस है ज़मीन का, उतना हम उस बॉडी को ऊपर लेके जाएं, यानी रेडियस यहाँ पे भी जितना फासला है रेडियस के बराबर है, इतना हम बॉडी को लेके जाएं, उसको भी रेडियस के बराबर रखें, तो फिर जी की वैल्यू कितनी कम होती है वो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी को इस रेडियस के बराबर हाइट तक लेके जाते हैं। ये बॉडी यहाँ पे आप पहुँच गया है, और यानी कि जितना फासला यहाँ पे था आर, यहाँ पे भी कितना होगा उतना फासला हम उसको कंसीडर कर लेते हैं और इसको स्मॉल एम का नाम देते हैं, बॉडी है दूसरा। अब जो इनके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा वो फार्मूला यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है आर प्लस एच। एच की जगह पे अब हम क्या पुट कर लेते हैं, आर पुट कर लेते हैं, क्योंकि जितनी हाइट पर लेके गए थे उसको हमने कंसीडर कर लिया है, वो है आर। फार्मूला जो पुट कर रहे हैं वो है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r प्लस एच की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, आर होल का स्क्वायर। जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r प्लस आर यानी 2r होल का स्क्वायर। जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4, और साथ r का स्क्वायर। अब देखें r की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, यानी g कितनी कम हो गई है, 1/4 हिस्सा, यानी कि g अगर कांस्टेंट वैल्यू उसके लिखें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और उसको 4 पे डिवाइड कर लें तो बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब है कि हमने जितना रेडियस बढ़ाया है, जितना रेडियस पहले था उतना रेडियस, यानी उतना ही रेडियस अगर हम बढ़ाएं तो जी की वैल्यू 1/4 हिस्सा कम हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यानी कि जितना रेडियस था उसको दुगना कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, ऊपर उस बॉडी को लेके जाते हैं, यहाँ पे लेके आए, यानी यहाँ तक था आर, यहाँ पे भी था आर, यानी कि आर प्लस आर। अब 2 बार हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया है, रेडियस बढ़ा दिया है। अब फिर इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं इस आर को, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r प्लस आर। क्यों, क्योंकि हमने अब 3 बार, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा आर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा आर, 3 आर हमने पुट किए, होल का स्क्वायर, तीनों आर को प्लस कर दिया और होल का स्क्वायर। जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/1 प्लस 1 कोफिशिएंट को हमने ऐड कर दिया, वेरिएबल फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर है तो ये बनेगा 3 और होल का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/3 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, 9, और साथ r की पावर 2 आ जाएगी। r की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, वो क्या वैल्यू है, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि अगर रेडियस दुगना बढ़ा दें, डबल कर दें, सरफेस से ऊपर कर दें, तो फिर जी की वैल्यू कितनी डिक्रीज़ हो जाएगी, वो 1/9, यानी कि 1 को अगर 9 पे तकसीम कर दें 1 का 9वां हिस्सा कम हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, यानी जितनी हाइट पे चले जाएं जी की वैल्यू बदतदरीज कम होती जाती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है, यानी कि अब इस बॉडी को मज़ीद बढ़ाते जाएं तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जी की वैल्यू बिल्कुल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी 0 के बराबर हो जाएगी। तो वो किस में चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी। मतलब कि जब कोई बॉडी स्पेस में चला जाए तो वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब इसी टॉपिक के साथ एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल कर लेते हैं।